बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फाइंड गवर्नमेंट जॉब्स। 100 एमसीक्यू पेपर के अंदर खा वो एफपीएससी का हो या पीपीएससी का हो, तो उसमें 15 से 20 क्वेश्चंस ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड आपको आराम से नजर आ जाएंगे। इट मींस कि पेपर को क्वालिफाई करने के लिए ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ग्रिप का होना बहुत ज़रूरी है, या वो क्वेश्चंस जो एफपीएससी और पीपीएससी के पेपर्स में बार बार आते हैं उनको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए वो क्वेश्चंस जो पेपर में रिपीट हो रहे हैं और उस लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको हमने सॉर्ट आउट करके उसके मुतालिक एडिशनल डिटेल्स डाल के ये वीडियो तैयार की। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, माउंटेन रेंज विच सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान। कि वो कौन सी माउंटेन रेंज है जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अलग करती है। तो आंसर है हिंदू कश रेंज। यहां पर हमने इससे रिलेटेड जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो भी ऐड की हुई है। तो इसमें सबसे पहले देखिए कि हिंदू कश एक तो वो टोटल लेंथ बता देगा। द हिंदू कश इज एन 800 किलोमीटर्स लॉन्ग। अगर उसको हम माइल्स में कन्वर्ट करते हैं तो 500 माइल्स बनेगा। माउंटेन रेंज है और ये दूसरा इसकी लोकेशन की बात की जा रही है। कहां पे लोकेट करता है? इन सेंट्रल एंड साउथ एशिया टू द वेस्ट ऑफ हिमालयाज। कि ये हिमालयाज के वेस्ट में सेंट्रल और साउथ एशिया में लोकेटेड है। तो मेन आंसर इसका हिंदू कश रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइट ऑफ तिरचमीर पीक। के तिरचमीर पीक की जो हाइट है वो क्या है। तो यहां पर हमने एक तो उसकी हाइट बताई और दूसरा कि ये कहां पे लोकेटेड है। तो हाइट इसकी है 7690 मीटर्स और उसकी अगर हम कन्वर्जन करें फीट के अंदर तो वो बनेगी 25,230 फीट। और ये कहां सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है चित्राल यानी खैबर पख्तूनख्वा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following mountain peaks is known as killer mountain। कि कातिल जो पहाड़ी है या किलर माउंटेन है वो किस माउंटेन पीक को बोला जाता है। तो आंसर इज वेरी सिंपल, दिस इज नांगा पर्वत। अब वजह ये कि इसको क्यों बोला जाता है किलर माउंटेन, तो उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर क्लाइंबिंग इज वेरी वेरी डिफिकल्ट और इसकी वजह से बहुत सारे जो माउंटेनियर्स थे उन्होंने अपनी जान गंवाई। तो इस वजह से इसको नांगा पर्वत को नाम दिया गया है किलर माउंटेन का। पढ़े जरा इसको। नांगा पर्वत इज notorious for being an extremely difficult climb and has earned the nickname Killer Mountain for its high number of climber fatalities and pushing climbers to the test of their limits. So answer है नांगा पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि What is the total length of सियाचिन ग्लेशियर। कि सियाचिन ग्लेशियर की टोटल लेंथ क्या है। तो इसमें जो पास्ट पेपर्स है उसमें जो आंसर रिपीट होता नजर आ रहा है वो है 72.5 किलोमीटर्स। लेकिन अगर हम इसको इंटरनेट से चेक करें तो ये रॉन्ग है। बट चूंकि उन ऑप्शंस में आ ही यही रहा है और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज का भी नहीं है, तो इट मींस आपको यही चूज करना पड़ेगा जो कि 72.5 किलोमीटर्स है। लेकिन अगर हम एक्चुअल बात करें तो ये 75 किलोमीटर है और कन्वर्ट करें अगर हम माइल्स में तो ये बनता है 47 मील लंबा है। उसके बाद यहाँ दो और इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यू शेयर कर रहा हूं। एक तो ये, एक दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर इन द वर्ल्ड। कि दुनिया में दूसरे नंबर पर आने वाला नॉन पोलर ग्लेशियर है। अब बात आ गई कि पोलर और नॉन पोलर क्या है, तो ये भी साथ यहां क्लियर कर देते हैं। तो पोलर ग्लेशियर्स वो ग्लेशियर्स होते हैं जिन पर थ्रू आउट द ईयर बर्फ जमी रहती है।
तो उन ग्लेशियर्स को पोलर बोला जाता है, और नॉन पोलर ग्लेशियर्स वो होते हैं जिनके ऊपर से बर्फ पिघलती रहती है, मतलब मेल्टिंग ऑफ आइस का प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है और उससे पानी बनता रहता है, तो वो नॉन पोलर ग्लेशियर्स कहलाते हैं। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है ये दुनिया का दूसरे नंबर पर आने वाला सबसे लंबा नॉन पोलर ग्लेशियर है। और अगर हम बात करें कि नंबर 1 पे कौन सा आता है, तो ये ताजिकिस्तान में है, फिचेको ग्लेशियर है, ये रशियन वर्ड है, तो नंबर 1 पे ये है। सो अगर लेंथ की बात करते हैं तो एक्चुअल आंसर तो 75 किलोमीटर है, बट अगर आपको नन ऑफ दीज या 72 के नन ऑफ दीज भी नहीं है और 72.5 है तो आप इसी आंसर को चूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालतोरो ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन द माउंटेन रेंज ऑफ, कि बालतोरो जो ग्लेशियर है वो किस माउंटेन रेंज में है, तो सिंपल आंसर है इट इज सिचुएटेड इन क्रोक्रम, तो ये क्रोक्रम के अंदर है। इसके बाद अगले एमसीक्यू को देखिए तो वो है कि विच पास कनेक्ट्स चित्राल विद गिलगित एंड इज जस्ट 381 मीटर्स लॉन्ग, कि वो कौन सा पास है, पहाड़ी सिलसिला है जो चित्राल को गिलगित बल्तिस्तान से कनेक्ट करता है और जस्ट 381 मीटर लंबा है, तो इसका आंसर है शंदूर पास। मजीद डिटेल देखते हैं तो यहां से दो और बातें पता चल जाएंगी हमें। एक तो ये कि शंदूर पास विच इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सीरीन एरियाज ऑफ पाकिस्तान, कि ये पाकिस्तान का सबसे ज्यादा जो पुरस्कून इलाके हैं ये उनमें से एक है, और साथ ही इसकी एलिवेशन यानी उसकी हाइट के बारे में बात की गई है कि इसकी हाइट 12,500 फीट है। तो तीन बातें यहां पता चल गई, एक तो उसका आंसर जो कि शंदूर पास है, दूसरा कि ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेरीन एरियाज ऑफ पाकिस्तान, और लास्ट में उसकी एलिवेशन की बात हो गई। इसके बाद अगला एमसीक्यू है हाइट ऑफ नांगा पर्वत पीक, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था किलर माउंटेन सॉरी, इसकी जो हाइट है वो है 8,126 मीटर, कन्वर्ट करते हैं फीट के अंदर तो है 26,660 फीट। अच्छा, इसमें एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा कि नांगा पर्वत ऑल्सो नोन एज द्यामिर, ये भी इसका नाम है, और ये दुनिया की 9वीं सबसे जो ऊंची है पहाड़ी है। दिस इज द 9th हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट्स एबटाबाद एंड गिलगित, तो आंसर है बाबूसर पास। अगर थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन देखें तो कहता है द बाबूसर पास कनेक्ट्स खैबर पख्तूनख्वा विद गिलगित बल्तिस्तान एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रूट्स इन पाकिस्तान, कि ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रूट है इस पहाड़ी इलाके में। अच्छा, इसके बाद अगला देखें विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट्स पिशावर विद चित्राल, तो आंसर है मालाकंड पास। यहां पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि ये है कहां पर, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। द मालाकंड पास इज अ माउंटेन पास इन मालाकंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, मींस कि ये केपी में वाक़या है। इसके बाद है कि मांचर लेक इज फाउंड इन, कि मांचर लेक जो है वो कहां पाई जाती है, तो आंसर है इसका दादू डिस्ट्रिक्ट। अब इसकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का फायदा ये होता है कि एक तो आपको उसके टोटल बैकग्राउंड का पता चल जाता है, और साथ में जो एडिशनल एमसीक्यूज हैं वो उससे जो रेलेवेंट होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, तो उस चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा आपके एमसीक्यूज तैयार हो जाते हैं। तो देखते हैं इसको। लेक मांचर इज द लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक इन पाकिस्तान, की ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, और इसके अलावा वन ऑफ द
साउथ एशिया लार्जेस्ट और साउथ एशिया की भी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की कि कहां पर है ये। इट इज लोकेटेड वेस्ट ऑफ द इंडस रिवर, कि ये इंडस रिवर के मगरबी साइड पर वाक़या है और कहां पर है, इन जामशोरो डिस्ट्रिक्ट एंड दादू डिस्ट्रिक्ट सिंध। तो ये जामशोरो और दादू डिस्ट्रिक्ट को टच करती है और ये जो सहवन शरीफ है वहां से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस लेक सैफल मलूक इज सिचुएटेड इन, कि जो सबसे मशहूर लेक है सैफल मलूक की, ये कहां वाक़या है। तो ये वाक़या है कागान वैली में। थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं। सैफल मलूक इज लोकेटेड इन मानसेहरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, कि ये मानसेहरा डिस्ट्रिक्ट में है जो कि खैबर पख्तूनख्वा में वाक़या है। एंड अबाउट 9 किलोमीटर्स या 5 या 6 मील अगर कन्वर्ट करते हैं तो नॉर्थ ऑफ नारान, के नारान से 9 किलोमीटर दूर है, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कागान वैली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट लेक इन पाकिस्तान। लार्जेस्ट फ्रेश लेक इन पाकिस्तान हमने बात कर ली है, थोड़ी सी इसकी और डिटेल है मुझे ऐड करना चाहता हूं मैं यहाँ पर। देखिए ये है मानसर लेक, सेम आंसर है। द लार्जेस्ट लेक इन पाकिस्तान इज द मानसर लेक। द लेक इज स्प्रेड ओवर द एरिया ऑफ 260 स्क्वायर किलोमीटर्स, कि ये 260 स्क्वायर किलोमीटर्स पर वाक़या है। कन्वर्जन करते हैं अगर हम माइल्स में तो 100 स्क्वायर माइल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा, द हाईएस्ट लेक इन पाकिस्तान आर परिस्तान लेक एंड शिमशाल लेक। ये दो लेक्स वो हैं जो कि हाईएस्ट है और इनकी एलिवेशन भी हमने यहाँ डिस्कस की हुई है, विच बोथ आर एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ ओवर 4755 मीटर्स। कन्वर्जन करें फीट में तो 15,600 फीट बनता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपारा लेक इज सिचुएटेड इन, दिस इज सिचुएटेड इन बल्तिस्तान। सतपारा लेक इज अ नेचुरल लेक नियर स्कर्दू, गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान, which supplies water to स्कर्दू वैली। तो ये स्कर्दू यानी गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है और इसकी अगर हम एलिवेशन की बात करें तो कहता है कि इट्स एलिवेशन इज 2636 मीटर्स और ये तकरीबन आप कह लें कि 2.5 स्क्वायर किलोमीटर पर फैली हुई है। तो इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे वो कवर कर लिए। इस तरह से नई वीडियोस बना रहा हूं जिनमें हम जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी साथ साथ करते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।